नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राजस्थान में चुनाव अब खत्म हो चुका है, लेकिन नतीजों का इंतजार सभी को है। इस बीच बीजेपी पूरी तरीके से राजस्थान में सरकार बनाने को लेकर के कवायद करती हुई नजर आ रही है, या यूं कहे कि बीजेपी पूरी तरीके से राजस्थान में सरकार बनाने की तैयारियों में जुट चुकी है। दरअसल कई सारे ऐसे बागी विधायक हैं जिससे बीजेपी लगातार संपर्क साध रही है, ताकि इन बागी नेताओं से संपर्क साधने पर जो कुछ कमियां हैं सरकार बनाने में उसे पूरा किया जा सके। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार एक के बाद एक अपने बागी नेताओं के खिलाफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर रही है। बता दें कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने 11 से ज्यादा अपने नेताओं पर यह एक्शन लिया है और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग हुई, जिसमें कि राजस्थान की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया। बता दें कि करीब 76% मतदान राजस्थान में हुआ है और ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है, जहां पर जनता अपने घरों से निकली और 25 नवंबर को पोलिंग बूथ पर पहुंच करके उन्होंने अपना वोट दिया है। लेकिन अगर बात हम चुनावों के बाद की करें, यानी कि नतीजों की, तो इसका सभी को इंतजार है। इस बीच बीजेपी लगातार अपना होमवर्क जारी रखे हुए है। 2 दर्जन बागियों के साथ बीजेपी इस वक्त संपर्क साध रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के जो प्रदेश स्तर के बड़े और दिग्गज नेता है, उन्होंने कमान संभाल रखी है। इसी के साथ ही न सिर्फ बागी नेताओं से बल्कि बीएसपी से भी संपर्क साधने की कवायद में बीजेपी लगी हुई है। आपको बता दें, दरअसल राजस्थान में चुनाव के बाद अब कांग्रेस ने बागियों पर बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव में प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम करने के आरोपों के चलते 11 पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन लिया गया है। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक भादरा यानी कि हनुमानगढ़ में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम करने पर भादरा ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश्वरी गोस्वामी और शेर सिंह गोस्वामी को 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया है। वहीं इसी तरीके से जयपुर की मालवीय नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा की खिलाफत करने के आरोपों के चलते पीसीसी के विचार विभाग के पूर्व संयोजक वेद प्रकाश शर्मा, वार्ड 127 की पार्षद प्रत्याशी कविता छबलानी, वार्ड 130 की पार्षद राजुला सिंह, वार्ड 140 के पार्षद अभिषेक सैनी, वार्ड 135 के पार्षद राजेश कुमावत और वार्ड 134 के पार्षद करण शर्मा को भी 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बता दें कि इसी प्रकार से सादुल शहर विधानसभा सीट पर पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ काम करने के आरोपों के चलते गंगानगर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष कंवर सेन सिहांग और श्री गंगानगर जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष करण सहारण को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं सांगौद में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कुशपाल सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। उन पर भी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी की खिलाफत करने का आरोप है। वहीं इससे पहले 50 सीटों पर बागी होकर चुनाव लड़ रहे नेताओं में से 49 बागी नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। इसमें कई विधायक और पूर्व विधायक भी शामिल थे। लेकिन जिस तरीके से अभी 11 कांग्रेस ने अपने बागी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की है, तो इसके नतीजे जल्द ही कांग्रेस को नुकसानदेह हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बीजेपी जो है पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। बीजेपी जो है चुनाव खत्म होने के बाद सही लगातार आंकलन में जुटी हुई है। चुनाव के परिणाम क्या आएंगे, इतनी फीसदी जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है उसके परिणाम क्या आएंगे, इस चीजों को लेकर के लगातार मंथन कर रही है। और आज भी जयपुर में बीजेपी बाकायदा बैठक करने वाली है, जिसमें
में जो पार्टी के सीनियर व दिग्गज नेता है ये इस बात को लेकर के मंथन करेंगे। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि तमाम जो प्रदेश भर में बागी नेता है जिन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ा है उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश में लगी हुई है बीजेपी, क्योंकि कहा जा रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में करीब एक ऐसा बागी नेता है जो कि अपने दम पर चुनाव जीतने की हैसियत रखता है और शायद इन्हीं नेताओं को संपर्क साधने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है, क्योंकि अगर ये बागी नेता बीजेपी के फेवर में आते हैं तो बीजेपी के पास जो बहुमत का आंकड़ा है उसे छूने में काफी ज्यादा आसानी होगी। लेकिन वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में ही ऐसे कई सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे जिन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ जा करके काम किया और वो बागी हुए, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने उन पर एक्शन लिया है और इन 11 लोगों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। फिलहाल देखना होगा कि ये 6 साल तक पार्टी से सदस्यता बहाल होने का इंतजार करते हैं या फिर पार्टी से इस्तीफा दे करके बीजेपी का दामन थाम लेते हैं या फिर अपना अलग रास्ता बनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में इस बार चुनाव हुए हैं इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि मतदाता जो है बड़ी संख्या में घर से बाहर निकले हैं और उन्होंने वोटिंग की है और करीब अगर हम राजस्थान में बात करें 76% का मतदान, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। इसमें सबसे ज्यादा जो बड़ी संख्या रही है वो महिलाओं की रही है और महिला बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकली है और उन्होंने अपना वोट दिया है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि महिला जो है एक सीक्रेट वोटर होती है और जिस तरीके से उन्होंने मतदान किया है इससे काफी हद तक राजस्थान में जो हवा है, जो सरकार का रुख है, वो ये तय करने के लिए काफी है, क्योंकि महिला जो है वो इस बार बड़ी संख्या में घरों से निकल करके वोटिंग करती हुई नजर आई है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहा यही जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस 5 सालों तक शासन में रही है तो महिलाओं की स्थिति काफी ज्यादा खराब रही, दयनीय हुई और महिलाओं पर कई सारे अत्याचार हुए हैं, जिसकी वजह से महिलाएं जो है इस बार खुल करके सामने आई है और उन्होंने अपना वोट दिया है। लेकिन यहाँ पर दावे तो सभी पार्टियां करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि उनकी 7 गारंटी जो है वो काम आएगी और अशोक गहलोत या यूं कहे कि जादूगर का जो जादू है वो चल जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात बीजेपी की करें तो बीजेपी का ये कहना है कि 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। तो ये देखना होगा कि इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनती है। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े हो, सर्वे हो या फिर लोगों की राय हो या फिर फलौदी सट्टा बाजार जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, यहाँ पर हर एक चीज को लेकर के सट्टे लगाए जाते हैं और इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी इस चीज को भी लेकर के यहाँ पर सट्टा लगाया गया है, जिसमें से ज्यादातर सटोरियों का यही कहना है कि इस बार यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन ये देखना होगा कि इस बार राजस्थान में लोग जो है वो रिवाज बदलने में कामयाब रहते हैं या फिर रिवाज को यूं ही चलने देंगे। ये तो मामला जो है वो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा जब राजस्थान में पूरी तरीके से रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।